गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे, उसके 3 क्वेश्चंस कर लिए थे और मैंने आप लोगों को उसकी पिक भी भेजी थी कि उनको वो कर लेना अपने नोटबुक पे। अब 4th नंबर पे दिया हुआ है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग न्यूमरल्स। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। ईच डिजिट मतलब प्रत्येक संख्या, जो भी संख्या दी रहेगी, ठीक है, उसके प्रत्येक नंबर्स की, प्रत्येक अंकों की हमको प्लेस वैल्यू बताना है। प्लेस वैल्यू मतलब वो किस स्थान पे है, ठीक है। जैसे मान लो हम कहाँ रहते हैं, अपना पता बताते हैं ना कि हम इस मोहल्ले में रहते हैं, अपने टायरा में रहते हैं, वैसे भी संख्या भी अपना पता बताती है कि हम किस जगह पर हैं। वो क्या बताएंगी? वो बताएंगे कि हम इकाई के स्थान पे हैं, कि दहाई के स्थान पे हैं, कि सैकड़े के स्थान पे हैं, कि हजार के स्थान पे हैं, कि 10,000 के स्थान पे हैं, ठीक है ना। भाई उनका और तो पता होगा नहीं, यही पता होगा। तो अब हम लोग इसको एक सवाल की सहायता से समझेंगे कि कैसे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए नंबर 36451 36,451 ये दिया हुआ है। इसमें ईच डिजिट का की प्लेस वैल्यू बताना है कि ये 1 किस प्लेस पर है, 5 किस प्लेस पर है, 4 किस प्लेस पे है, 6 किस प्लेस पे है और 3 किस प्लेस पर है। तो कैसे बताएंगे देखते हैं। ये हो जाएगा 3 6 4 5 1। अब लोग इधर से ऐसे गिनते हैं 1 10 100 1000 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरह से गिनते हैं। तो 1 कहाँ पे है? 1 प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे, इकाई के स्थान पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू 1 ही रहेगी। फिर इसके बाद आते हैं अगले नंबर पे, डिजिट पे, वो क्या लिखा हुआ है? 5 जो है तो 10th प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। या ऐसे समझेंगे कि 5 के पीछे कितने डिजिट है? 1 डिजिट है, तो 1 0 लगा दिया। फिर उसके बाद 4 है, 4 किस प्लेस पर है? 100 प्लेस पर, तो ये हो जाएगा 400। 400 सैकड़े के स्थान पे था, 400 हो गया। या ऐसा समझेंगे कि 4 के बाद 2 अंक थे तो 2 0 लगा दिया गया। अगला नंबर है 6, ये कहां पे है? 1000 प्लेस पे है, 1000 के स्थान पे है, तो 6 है तो 6000 हो जाएगा। या फिर ऐसे समझेंगे कि इसके बाद 3 अंक है तो 3 शून्य हो जाएंगे। इसके बाद है 3, ये हो गया 3, और 3 के बाद कितने डिजिट हैं? 4, तो ये हो गया 3 1 2 3 4 0। ये जो 3 है ये 10,000 प्लेस पे है, 30,000 हो गया। ये इस तरह से, तो इस तरह से हमने इस नंबर के प्रत्येक डिजिट की प्लेस वैल्यू बता दी। एक और क्वेश्चन की सहायता से और अच्छे से इसको हम समझेंगे। F नंबर पे दिया हुआ है 18 50 74 931, ठीक है। ये संख्या दी हुई है, इसके प्रत्येक डिजिट की हमको प्लेस वैल्यू बतानी है। प्लेस वैल्यू इसी तरह से बताएंगे कि कौन सा अंक किस प्लेस पर है, ठीक है। ये हो गया 185074931। पीछे से गिनते हैं 1 से यूनिट प्लेस पर, ये 1 लिखा हुआ है, ये हो गया 1। उसके बाद 10th प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? 3, तो 30 हो गया। फिर उसके बाद ये 100 प्लेस या सैकड़े के स्थान पे 9 लिखा हुआ है, तो 900 हो गया। वैसा ही है, 9 के बाद 2 अंक दिया है तो 2 0 लिख दिया। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं 4 के बाद 3 अंक दिए हुए हैं, 1 2 3। फिर उसके बाद 7 दिया हुआ है, 7 के बाद 1 2 3 4, तो 7 लिख दिया। उसके बाद 1 2 3 4 टाइम्स 0। फिर उसके बाद 0 लिखा हुआ है, इस 0 का ही बता देते हैं प्लेस वैल्यू क्या है, क्योंकि ईच डिजिट प्रत्येक संख्या का बताना है, इसका ही बता देते हैं। 0 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5।
इसके बाद 5 दिया हुआ है, ये 5 हो गया। 5 का क्या हो जाएगा, 5 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 5 लिख लिया और इसके बाद 6 टाइम्स 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद 8 दिया हुआ है, 8 के बाद कितने डिजिट है, 2 4 7, तो 8 लिख लिया और 8 के बाद 7 टाइम्स 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट में दिया हुआ है 1। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट, तो 1 लिख दिया और 8 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से कोई भी नंबर आपको दिया है, कोई भी संख्या दी है, उसकी प्लेस वैल्यू हम निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, टेंस पे है, 100 पे है, 1000 पे है, 10000 पे। ठीक है ना, तो इसके बाकी क्वेश्चन आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यूजिंग द डिजिट गिवन बिलो ओनली वंस मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। नीचे कुछ संख्याएं दी रहेंगी, करना क्या आपको, स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। 5 डिजिट दी रहेंगी, उन डिजिट का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनानी है। देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ए पे दिया हुआ है डिजिट ये दी है 4 9 0 5 एंड 2। ये 5 डिजिट दी हुई है, इससे आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो इन डिजिट से जो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा, स्मॉलेस्ट नंबर छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, पांच अंक है, पांचों अंकों का प्रयोग करना है। सबसे छोटी अंक संख्या लिखने के लिए पहले सबसे छोटा अंक लिखना पड़ता है। अगर मान लो सबसे छोटा अंक हमने 0 लिख दिया, ठीक है, क्या लिख दिया 0, फिर उसके बाद जो उससे थोड़ा बड़ा है, उससे थोड़ा बड़ा कौन है, ये 2, फिर जो और थोड़ा बड़ा है 4, फिर जो और बड़ा है 5, और लास्ट में जो सबसे बड़ा है ये 9। ये हो गया। तो ये जो संख्या हमारी है, इसमें अगर 0 स्टार्टिंग पे लगा है तो इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस ना होने के कारण ये हमारी बन जाएगी 4 अंकों की, 4 अंकों की डिजिट बन जाएगी। इसलिए हम इसको ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले 0 को छोड़ने के बाद जो अगली छोटी संख्या होगी, 0 को छोड़ने के बाद अगली छोटी संख्या कौन बचती है, 2। ये हो गया 2। उसके बाद फिर हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली संख्या क्या हो जाएगी, 0। अब 2 और 0 तो चले गए, उसके बाद बचता कौन है, 4 9 5। 4 9 5 में कौन सबसे छोटी है, 4 है, तो 4 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या बचा, 9 और 5। इस 9 और 5 में कौन सबसे छोटी है, 5, और लास्ट में क्या बचता है, 9। ये हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको छोटी और बड़ी संख्या निकालनी है। सबसे छोटी संख्या हो गई। इसी तरह जो लार्जेस्ट नंबर होगी या ग्रेटेस्ट नंबर, या सबसे बड़ी संख्या इसी को बोलते हैं। ये कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए जो सबसे बड़ा अंक इन पांचों में होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा अंक इन पांचों में कौन सा है, 9 दिख रहा होगा, 9 लिख दिया। अब 9 को तो हमने लिख लिया। अब जो बाकी के 4 अंक बचते हैं 4 0 5 2, इसमें जो बड़ा अंक होगा, इसमें बड़ा अंक कौन सा होगा, 5 होगा, 5 लिख दिया।
फिर उसके बाद अब क्या बचा 4 0 और 2, इसमें कौन सा बड़ा है 4 बड़ा है, 4 लिख दिया। फिर उसके बाद 2 होगा, ये 2 लिख दिया और लास्ट में 0। कहने का मतलब कुछ नहीं, जब कोई भी संख्या दी हो, अगर हमको छोटी संख्या बनानी है तो उसको बढ़ते क्रम में उन संख्याओं को लिख देना है, और अगर बड़ी संख्या बनाना है तो उन्हीं संख्याओं को घटते क्रम में लिख देना है। ठीक है ना। एक और देख लेते हैं और उसको समझते हैं और अच्छी तरह से। ये सी नंबर पे एक दिया हुआ है 17693, 17693, और इसको करके देखते हैं। ठीक है, इसमें भी वही सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या मतलब स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा अंक इसमें देखते हैं। सबसे छोटा अंक कौन सा हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 लिख दिया। उसके बाद अगला अंक क्या हो जाएगा, बचते हैं ये 4 6 7 9 3, इनमें कौन सबसे छोटा होगा 3 होगा, 3 लिख दिए। अब ये दोनों तो हो गए, ये 3 बचते हैं 7 6 और 9। इन 7 6 और 9 में कौन सी छोटी संख्या होगी 6, फिर अगली कौन सी होगी 7, फिर उसके बाद 9। ठीक है, ये हो गई हमारी सबसे छोटी संख्या। और इसी तरह से सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, तो इनमें सबसे बड़ा अंक हम जान जाएंगे कितना है 9 है। और 9 को हटाने के बाद जो बचते हैं 4, उनमें कौन सबसे बड़ा अंक हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो गया। उसके बाद अगला अंक क्या हो जाएगा 6, फिर 3 और लास्ट में 1। तो इस तरह से अगर कोई भी डिजिट हमको दिया है 5 डिजिट 6 डिजिट और उनमें छोटी बड़ी संख्या बनानी है तो इसी तरह से उनको हम बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या चाहे 7 अंकों की लिखनी हो, 8 अंकों की, 10 अंकों की, कुछ भी लिखनी हो, उसके लिए कुछ नहीं, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट डिजिट्स ऑफ, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट, या 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये क्या हो जाएगी हमारी, इसको लिखने के लिए कुछ नहीं, यहां 1 लगा दिया। ठीक है, 1 एक नंबर हो गया। अब बचते कितने नंबर हैं 6 नंबर, तो 6 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6। अभी अगर मान लो 8 अंकों की लिखनी होती, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो यहां पे लिख लेते 1 और कितने टाइम्स 0 हो जाता 7 टाइम्स। तो जब भी छोटी संख्या लिखनी है 1 लिख के और बाकी के सब 0 कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 9 होती है, क्योंकि जैसे ही 10 में पहुंचते हैं 2 नंबर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमको लिखनी है 6 डिजिट नंबर, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये हो गई। और ये सबसे छोटी संख्या थी और इसमें बड़ी संख्या लिखनी है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट।
ठीक है। तो जितने भी अंकों की लिखनी है, बड़ी संख्या कर लिखनी है, उतने टाइम्स 9 लिख देने हैं केवल। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 टाइम 9 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अरे दूसरा वो आया तो देख ला थोड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 3 इन द नंबर दिस। ये एक संख्या दी हुई है, इस पे 3 दो जगह दिया हुआ है, यहां भी दिया हुआ है और यहां भी दिया हुआ है। दोनों 3 की हमको निकालनी है प्लेस वैल्यू। दोनों अलग अलग जगह पे हैं, दोनों की प्लेस वैल्यू अलग अलग होगी। दोनों की प्लेस वैल्यू निकालनी है, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालना है, अंतर कि कितना अंतर है। तो जो पहला 3 है ये वो कहां पे है, 10th प्लेस पे है। तो इस 3 की जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो कितनी जाएगी, 30। 3 10 30। फिर जो ये दूसरा 3 है ये कहां पे है, 1s 10s 100 1000 10,000, ठीक है। तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 3 और 3 के बाद 1 2 3 एंड 4 टाइम्स 0, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स 0। अब उनका हमको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब घटाना है दोनों को, ठीक है। तो 30,000 माइनस 30 और 30,000 में 30 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, घटाते आप लोगों से आता है, तो हमको मिल जाएगा 29,970, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 7 इन द नंबर दिस। इसमें क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को हम जानते हैं कि स्थानीय मान जहां पे है, सैकड़े पे, 1000 पे, वो लिख देते हैं। फेस और ये फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू उस अंक, जो अंक लिखा है वही उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी, ऐसा समझेंगे। 7 लिखा है तो उसकी फेस वैल्यू 7, 9 लिखा है तो उसकी फेस वैल्यू 9 हो जाएगी। तो प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। प्लेस वैल्यू कहां पे लिखा हुआ है, ये यूनिट 10 100 प्लेस पे लिखा हुआ है, तो ये हो गया हमारा 700। फिर उसके बाद फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू मतलब बताया ना, 7 लिखा है तो उसकी फेस वैल्यू 7 ही हो जाएगी। उसके बाद इन दोनों का सम करना है, तो 700 प्लस 7 इक्वल टू 707। इस तरह से हमने आज जो भी क्वेश्चंस को पढ़े हैं उनको आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। थैंक यू।